This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जिस तरीके से फ्राइडे के दिन अपमूव आया था, उम्मीद ही लगा के बैठे थे कि बस एफआईआईस का डाटा भी कहीं ना कहीं बाइंग साइड आ जाए। और लिटरली दोस्तों, इतने दिन बाद एफआईआईस केस मार्केट में एक भयंकर बाइंग आप कह सकते हैं। और खास करके अगर आप ऑप्शन का डाटा देखोगे तो वहां पे एफआईआईस में कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रोज अपना अलग ही दुनिया क्रिएट करके गए हैं। और यार, अगर आपने अभी तक मेरे लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो मैं एवरीडे आपको प्योर लर्निंग शेयर करता हूं, जैसे उस दिन क्लियर कट मैंने कह दिया था कि निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है वो 25,600 का है, थर्सडे के दिन की ये बात है। और क्लियर कट कहा था लाइव मार्केट में सेंसेक्स का जो फाइनल सपोर्ट है वो 83,500 है। और दो लेवल ब्यूटीफुली दोस्तों वार किया है। अगर आप देखोगे कहने के बाद सेंसेक्स लेवल तोड़ता है 83,500, स्मूथ 138 पॉइंट का फॉल, निफ्टी अपना सपोर्ट तोड़ता है, स्मूथ फॉल। तो जाके दोस्तों अभी कभी लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है दोस्तों निफ्टी सेंसेक्स एनालिसिस, दो इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आप बोलोगे फिर यार बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहां गया? ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और मार्केट डेज पे दोस्तों डेली में दो दो वीडियो अपलोड करता हूं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो, क्योंकि कल से फिर से डेली दो वीडियो आना चालू हो जाएगा। 100 लाइक दोस्तों आप जैसे करके भी बस ये वाला वीडियो को कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड स्पेशल है। और जो भी आपने दोस्तों कल के लिए कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं रिप्लाई सबका कमेंट का देता हूं, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। और कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है। सबसे पहले तो दोस्तों कल के दिन गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ये मैं श्योर आपको बोल देता हूं। मतलब अगर आप देखोगे लाइक गिफ्ट निफ्टी को अभी स्लाइटली गैप डाउन 23 पॉइंट ऐसे कुछ माइनस दिखा रहा है। सच बताऊं क्या, कल के दिन फ्लैट होने का बहुत उम्मीद है यार। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन का मुझे लग नहीं रहा है। ऐसा कोई न्यूज भी नहीं है कि जो कि इफेक्ट करें बहुत कुछ। तो कल के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन या फिर स्लाइटली गैप अप, उसको फ्लैट ही हम बोलेंगे, फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है। ये मेरा दोस्तों कहीं ना कहीं व्यू है। अब चलते हैं मेन बात पे। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन एफआईआई 4,500 करोड़ का केस मार्केट में बाइंग करके गए हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे भाई ह्यूज सेलिंग कर रहे थे, 3,000 लाइक 1,000 करोड़ का, 1,800, 6,000 करोड़ का सेलिंग, 3,000 करोड़ का सेलिंग, 2,500 करोड़ का सेलिंग, अब कंटिन्यू सेलिंग चल रहा था। फाइनली कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिला। और अगर आप देखोगे ऑप्शन डाटा, देखो केस मार्केट का डाटा ठीक है, एक हमें एज मिलता है, बट हम पूरे उसके ऊपर श्योर नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन का, तो देखिए एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे ओवरऑल अगर मैं बात करूं डाटा का दोस्तों, तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिस है। लेकिन उसको हम थोड़ा अगर ब्रेक करके देखेंगे तो निफ्टी में बिल्कुल बेरिस है, लेकिन एफआईआई बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिस है। एफआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर वाला सेगमेंट है ना, जो निफ्टी का फ्यूचर बैंक निफ्टी का फ्यूचर रहता है दोस्तों नवंबर दिसंबर का, तो वो सब आप कह सकते हैं कि वो सब सेगमेंट में एफआईआई निफ्टी में भले ही बेरिस हैं लेकिन बैंक निफ्टी में बुलिस हैं। पता नहीं गेम प्लान आप जरा देखिए, लाइक मिड कैप में बेरिस हैं लेकिन फिर निफ्टी में बुलिस हैं, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बेरिस हैं, तो एक में बेरिस तो एक में बुलिस, तो हेज करके गए हैं भाई ये कह सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देख के तो वही लग रहा है। इंडेक्स ऑप्शन पे आते हैं, वहां पे भाई थोड़े बेरिस लग रहे हैं, लेकिन भाई कॉल ऑप्शन पे बुलिस थोड़े हैं, पुट ऑप्शन पे इधर बेरिस हैं। तो एफआईआई मतलब दो तरफा रेडी है, फुल अपना गेम बिछा के गए हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से हर एक सेगमेंट को देखिए, एक में बुलिस तो एक में बेरिस, एक में बुलिस एक में बेरिस, तो इस टाइप का दोस्तों वो डिवाइड करके गए हैं। प्रोज वन साइडेड में कहूंगा, उनका कोई ऐसे डबल गेम नहीं है। अगर आप देखोगे लाइक स्टॉक में भी कहीं ना कहीं बुलिस है, इंडेक्स फ्यूचर पे भी बुलिस है, स्टॉक फ्यूचर पे भी बुलिस है, कॉल ऑप्शन पे बुलिस है। और प्रोज अपना अच्छा है दोस्तों, वो वन साइड कहीं ना कहीं बाइंग साइड करके गए हैं। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो थोड़ा बुलिस है, लेकिन कॉल ऑप्शन पे वो कॉल को सेल करके गए हैं, तो यानी कि बेरिस है। तो ओवरऑल अगर मैं डाटा को सब कुछ कंबाइन करके मैं कहूं तो एफ आई आई को हम पार्ट वन मतलब पॉइंट नंबर वन, एफ आई आई जो है वो दोस्तों
जिस तरफ मार्केट जाए मतलब उस तरफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दो तरफा हेज करके रखे हैं। प्रोस जैसे मैंने कहा वन साइड बाय साइड है एंड रिटेलर मिक्स टू बेरिश साइड आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल कल के लिए डाटा ये केस मार्केट का आप मिला लीजिए, ऑप्शन का मिला लीजिए, दोनों मिला के कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बायसनेस है वो साइड की तरफ दिख रहा है और प्रोस खास करके दोस्तों कहीं ना कहीं पुश कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि ठीक है, मतलब अब साइड की तरफ ही दिख रहा है। अब चलते हैं उस हिसाब से, लाइक फ्लैट ओपनिंग होगा जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गैप ओपनिंग होने पे या फिर गैप डाउन पे गेम खराब हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। बट फ्लैट ओपनिंग होगा तो हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करने में अच्छा लगता है, प्रॉपर हमें सेटअप मिलता है दोस्तों। तो कल के लिए पहला व्यू प्लान नंबर ए। अगर मैं बात करूं फ्राइडे के दिन मार्केट का आउटलुक, तो ओवरऑल कंप्लीटली बुलिश था। तो कल के दिन जैसे मैंने कहा स्लाइटली गैप डाउन या फिर गैप अप अगर इस जोन पे ओपनिंग होगा, प्लान नंबर ए ओपनिंग होते ही अगर ब्रेकआउट दिखाता है निफ्टी अपना पहला रेजिस्टेंस 25,540 के ऊपर, 25,540 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो अपसाइड की तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है वो बन जाएगा। इसके पीछे बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे दोस्तों तो लाइक फ्राइडे के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, फिर डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर उठा, ऊपर गया, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस बना के कंसोलिडेट किया और वो रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया 25,540। अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे पहली बार मतलब रेजिस्टेंस बना, पहला रेजिस्टेंस यहाँ से एक बेरिशनेस आया, एक फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे टच किया बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर ऐसे। तो प्रॉपर मतलब आप अगर देखोगे फ्राइडे के दिन ही दो बार रेजिस्टेंस बन के ऑलरेडी टेस्ट होकर रुका हुआ है, बस फिर फाइनली एक ब्रेकआउट दे दूंगा मैं, इस टाइप का रेडी है। तो अगर लाइक कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होगा एंड देन अगर ब्रेकआउट दे देगा 25,540 के ऊपर दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है। और क्लियरली आप देख सकते हैं एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा कल, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट दिखा दिया तो कल फ्लैट ओपनिंग होके 25,540 क्लियर कट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया दोस्तों तो अपसाइड की तरफ हम देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,601, उसके ऊपर गया लाइक 25,601 के ऊपर सस्टेन किया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं और भी अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि पीछे अगर आप आके देखोगे 25,601 प्रॉपर दोस्तों एक छोटू सा सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया। सो एबव 25,601 के ऊपर कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ हम देख सकते हैं। बाकी प्लान नंबर बी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ब्रेकडाउन दिखा दिया, फिर स्लाइडली गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया 25,461 सपोर्ट लेवल, टेक्निकली प्योर एक सपोर्ट है, 25,461 के नीचे सस्टेन किया तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है। इसके पीछे सिंपल रीजन है, अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे आप नोटिस कीजिए लाइक फ्राइडे के दिन बॉटम से मार्केट ने रिकवरी लिया, यहां पे रेजिस्टेंस बनाया, एक डिप लिया, फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। तो ठीक है, यहां तक गेम सही था कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आके फिर से इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहां पे आया डॉट, यहां पे सपोर्ट लिया, क्योंकि एक बार इस पॉइंट पे ये जो रेजिस्टेंस था इस पॉइंट पे ब्रेकआउट के बाद दोस्तों वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और सपोर्ट यहां पे लिया मार्केट फ्राइडे के दिन और सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो लाइक अगर ये सपोर्ट लेवल 25,461 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो डाउन की तरफ हम जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों नीचे से एक स्मॉल सा मतलब एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं। सो वो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगा तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ओवरऑल आपको पूरा व्यू समझ में आ गया। पहला व्यू अगर हम रिव्यू कर लेते हैं, जैसे मैंने प्लान नंबर ए पे कहा कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, कल फ्लैट ओपनिंग होगा और ब्रेकआउट दिखा दिया तो बाकी फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ब्रेकडाउन दिखाया, जो मैंने कहा दोस्तों आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करके यहाँ पे सपोर्ट बन के ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे अगर आया तो ओवरऑल मतलब मार्केट अगर आप देखोगे एट द एंड में दोस्तों हमारे लिए एक रेंज छोड़ के चला गया है, और रेंज प्रॉपर रेडी है कि भाई ब्रेकआउट किया डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकडाउन किया तो फिर सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आ सकता है। तो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि लाइक सेटअप दे के मार्केट गया है। और एफआईआईस तो दो तरफा है, तो हम एफआईआईस के हिसाब से बायसनेस रख नहीं सकते, प्रोस के हिसाब से बायसनेस रख सकते हैं अपसाइड की तरफ। बाकी कल के दिन बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होने का चांसेस तो यार लिटरली कम है, मैं डिस्कस ना करूं तो भी चलेगा, फिर भी कर लेते हैं। अगर कल के दिन मार्केट ह्यूज गैप ओपनिंग हो गया लाइक 150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि
ठीक है, मतलब डाउन साइड की तरफ आप देख सकते हैं। रीजन सिंपल है, अगर आप पीछे आगे देखोगे तो यार बेयरिशनेस ही आपको दिखेगा कंटिन्यू, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो यहाँ से कहीं ना कहीं दोस्तों जो सेलर हैं, अगर डायरेक्ट ही गैप ओपनिंग होगा तो यहाँ से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। और लाइक फ्राइडे का अपमूव देख के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, मैंने वो पोल भी कहीं ना कहीं दिया था यूट्यूब के कम्युनिटी में, आप जाके वोट कर सकते हैं। वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे लोग अपसाइड की तरफ में वोट किए कि भाई हमने कॉल होल्ड किया है। तो उस हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, उनके साइकोलॉजी के हिसाब से अगर गैप ओपनिंग हुआ भी तो उनके लिए फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी बुक करेंगे। तो दो अगर आप मिला लो रीजन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन की तरफ ही दिख रहा है। सो आफ्टर गैप ओपनिंग लाइक पहला 5 मिनट का कैंडल का जो भी लो है उसी के लो के नीचे कैंडल क्लोज दिया तो डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है। लोअर लो बना, एम पैटर्न बना तो ठीक है दोस्तों। और बाकी गैप डाउन का मैं जेन्युइनली बोलूं, सच में मैं नहीं नहीं सोच पा रहा हूँ कि कल ऐसा कुछ हो गया कि भाई 100-200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। नहीं होगा यार कल, मतलब 90% आप कह सकते हैं। मुझे जो लगता है कि फ्लैट स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन होगा, ये वो गैप डाउन नहीं होने वाला। बाकी चलते हैं दोस्तों वाई एनालिसिस पे। तो देखिए 25,510 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और 25,510 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पे हैं, और वो दिखाई दे रहा है दोस्तों 25,550 पहला रेजिस्टेंस, 25,600 फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस। 25,550 पे 10 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 25,550 बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। बट 25,000 लाइक 600 पे अगर आप देखोगे 11 लाख कॉल राइटर बैठे हैं, उसके ऊपर गया तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो के मतलब एक शॉर्ट्स कवरिंग आ सकता है। सपोर्ट की बात करूं तो भाई वो है 25,450, 25,450 पे अगर आप देखोगे 30 लाख से ज़्यादा फुट राइटर बैठे हैं, एड हुए हैं, चेंज इन हुए आप देख सकते हैं। सो बिलो 25,450 दोस्तों डाउन की तरफ हम देखेंगे। बाकी चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सिंपल है। लाइक अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा सेंसेक्स में और अगर ब्रेकआउट दिखाता है 83,368 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया 83,300 लाइक 68 के ऊपर, ठीक है 83,368 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होके। सबसे पहला रीजन है ट्रेंड लाइन। आप क्लियर कट देख सकते हैं जो ऊपर से एक मिनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है। एक बार टच किया फॉल दिया, सेकेंड टाइम टच किया फॉल दिया, एंड देन कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ टाइम भी फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं टच किया और फॉल नहीं दिया। तो मार्केट फ्लेट ओपन होके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा एंड 83,368 का जो क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं 83,368 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट अगर कर देगा, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हुआ है लाइक 83,368। ऐसा नहीं कि दोस्तों 6 नवंबर का बस क्लोजिंग प्राइस है तो वो एक रेजिस्टेंस है, वो प्रूफ भी हुआ है कि हाँ वो रेजिस्टेंस है। फ्राइडे के दिन आके अगर आप देखोगे इसी रेजिस्टेंस पे 2 बार डॉट इसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आया है। तो ऊपर से मैंने आपको समझाया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्लस ऊपर से टेक्निकली प्योरली एक रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट दिखाता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। बाकी अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन दिखाता है बिलो 83,141 के नीचे, 83,141 के नीचे, तो डाउन की तरफ भी पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि नीचे से भी आ रहा है सेम टाइप का दोस्तों आप देख सकते हैं एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। सॉरी, यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगा एंड देन 83,141 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे आया तो लाइक डाउन की तरफ हम देखेंगे। बाकी गैप अप और गैप डाउन पे व्यू सेम रहेगा जो मैंने निफ्टी में कहा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग के लिए। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।